मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। आज अपने आप को हमें सोचना, आपका जीवन किस प्रकार, क्या आप निर्भय है, आनंद के साथ है, हमेशा आप खुशी के साथ रहना है, हिम्मत के साथ रहना। इसी कारण से प्रभु आपसे बातें किया है। यदि यीशु मसीह आपका साथ है तो आपको ये कहना नहीं है मेरे दिल में डर है, मुसीबत है। ऐसे कहने से क्या यीशु मसीह आपके साथ में है? यदि अपने जीवन में यीशु के साथ चलने के अनुभव में आप आने से सारी परिस्थितियों में हमेशा हिम्मत में रहेंगे। वो वादा करता है, हमें सलाह देता है। आज वो वादा करता है भजन 121 का 3 वचन में, वह तेरे पांवों को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी भी ना ऊँगेगा। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो कभी ऊँगेगा नहीं। जब मनुष्य काम करते हैं, थक जाते हैं तो थोड़ा रात में आराम करते हैं, वो जरूरी है। लेकिन क्या परमेश्वर सोने वाले हैं? नहीं है। सोने वाले कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकते। दिन वो रात हो, लेकिन परमेश्वर हमें रक्षा करता है। मनुष्य के लिए दिन रात दोनों फर्क पड़ता, लेकिन परमेश्वर हमें आराम करने के लिए इस प्रकार सृष्टि की है। परमेश्वर की नजर में दिन या रात दोनों एक ही है। यदि आपसे कोई कहता है भगवान सो रहा, परमेश्वर सो रहा, सोने वाला कभी भी परमेश्वर नहीं है, इसे जान लीजिए। प्रभु दिन रात हमें रक्षा करने वाले हैं। एक शहर में मैं सेवा के लिए गए। वहां एक भाई अच्छे से बिजनेस करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को बना के और विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छे आशीष के साथ वो रहते हैं। एक दिन रात के 2 बजे में परमेश्वर ने उन्हें जगाया। ये अच्छे आत्मिक व्यक्ति थे, परमेश्वर की वाणी को सुनने वाले, उस अनुभव में थे। हल्की बुल्की प्रार्थना करने वाला नहीं है। आत्मिक अनुभव में रहने के चलते उनको समझ में आया परमेश्वर ने हमें जगाया। बिस्तर पर उठ के देखे 2 बजे था, लेकिन परमेश्वर से उन्होंने पूछा प्रभु क्या करना है? तो प्रभु ने कहा उठ के अपने कंपनी में पहले जाओ। पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिलने के चलते अपने पत्नी से कहे प्रभु कहता मैं जाना है, तो अपने कार को निकाल के अपने फैक्ट्री पर उन्होंने गया। वो कारखाना रात में नहीं चलता था, दिन में ही चलने वाला, इसलिए वो बंद है। इन्होंने वहां पर जाके खड़े हुए और वहां के सिक्योरिटी ने देखा मालिक तो इतना रात में आए करके बहुत आश्चर्य से उनको देखा। धीरे धीरे सब कुछ जांच रहे थे। इन्होंने कहा जरूर परमेश्वर ने प्रेरणा दिया, जरूर कुछ यहाँ पर बात होगा। सारी बातों को देखने के वक्त में एक जगह में आके देखे, वहां से देखे थोड़ा से आग वहां जल रहा था। वहां इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ लीकेज होने के चलते वहीं उस वक्त आग शुरुआत हुआ था, लेकिन शुरुआत में ही जान के उसको पूरा उन्होंने बुझा दिया। थोड़ा से भी देर होते है तो उस आग लग के पूरा कारखाना जल के भस्म हो जाता। प्रभु ने बचाया। इसलिए हमारा प्रभु ना ऊँगता ना सोता है। ना केवल हमें, हम सारे लोगों को परमेश्वर हमारे वस्तुओं को भी वो रक्षा करता है। वचन में लिखा ना, अय्यूब उनके परिवार को परमेश्वर ने रक्षा किया है। जी हाँ, आप भी विश्वास करें। चाहे यात्रा में आप ट्रेन में जाएं, एरोप्लेन में जाएं और बस में जाएं, आपके ये विश्वास करें परमेश्वर मेरी वो रक्षा करता है। बच्चों को स्कूल भेजने के वक्त में भी आपको ये प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे बच्चों को और सारे जगह में आने जाने में वो मेरी रक्षा करेगा। प्रभु के हाथ में जिम्मेवारी देने से वो रक्षा करने वाले हैं। यदि आप कहेंगे मेरे लिए सिक्योरिटी पर्याप्त है, कुछ भी नहीं चाहिए, कहने से परमेश्वर बिल्कुल आपका जीवन से दूर हो जाएंगे। यदि आप कहेंगे हे परमेश्वर तू ही मेरे लिए रक्षक है और मुझे संभालने वाला तू है, तो परमेश्वर आपके पांवों को टलने नहीं देगा और परमेश्वर हमेशा आपको रक्षा करते रहेगा। अभी परमेश्वर से कहेंगे तू इतना संभालता है और मुझसे इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, हमारे सारे खतरों से और सारे रोगों से, महामारियों से प्रभु हमें बचाने के लिए दिन रात तू जागे रहता है, हमेशा हमारी सुरक्षा पर ध्यान देता है। प्रभु धन्यवाद हो। यीशु के नाम में आमीन आमीन।